तो गाइस EXL कंपनी में फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई कैसे करें, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले गाइस आपको EXL टाइप करना है गूगल बाबा पे जाके, और जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे पहले ऊपर एक वेबसाइट आएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप देखोगे कि ऊपर 3 टैब दिए गए हैं। 3 टैब के बीच में बीच वाला जो टैब है करियर टैब, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक और विंडो खुलेगी जिसमें आपको सिलेक्ट कंट्री का ऑप्शन दिया गया होगा। सिलेक्ट कंट्री के ऑप्शन पर जाके आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट करोगे और ये विंडो खुलेगी। स्पेशली ये विंडो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की रहने वाली है। अब इसको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे आता है लोकेशन का टैब। जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करते हो आपको पता लगता है कि टोटल इंडिया में कितनी वैकेंसी है, और इंडिया में जहाँ जहाँ इसके ऑफिस है जैसे नोएडा, गुड़गांव और बेंगलुरु, महाराष्ट्र, पुणे में कितनी वैकेंसीज हैं उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। और वर्क प्लेस इन द सेंस इसमें 3 कैटेगरी दे रखी हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली जॉब इनके पास कितनी है, वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब के लिए इनके पास कितनी वैकेंसीज है, और हाइब्रिड की कितनी वैकेंसीज हैं। हाइब्रिड की यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। मैं बता दूँ आपको, वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम का तो आपको पता ही होगा। हाइब्रिड मोड का मतलब ये होता है कि महीने के 30 दिन में से आपको 20, 22 या 25 दिन ही अपने घर से काम करना होता है, बाकी 5-6 दिन मुश्किल से आपको ऑफिस जाने को रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जॉब फंक्शन। जॉब फंक्शंस में ये टैब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आपको पता लग जाएगा ईजिली कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा और कौन सी पोस्ट फ्रेशर्स के लिए होगी। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देख के पता लग रहा होगा कि बैक ऑफिस की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए कोई खास एक्सपीरियंस की या खास डिग्री की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपके पास बस थोड़ी बहुत कंप्यूटिंग स्किल ही हो, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फ्रेशर ही क्यों ना हो। एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की बात करें तो इसके लिए MBA वगैरह आपको चाहिए। MBA इन फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजमेंट में चाहिए, और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाला टैब ये आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन वाला टैब आपके लिए इतना मैटर नहीं करता, खैर इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, पोस्टिंग डेट इन द सेंस कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जो उन्होंने 7 दिन पहले ही पोस्ट की गई हो वो वाली पोस्ट, या जिनको पोस्ट किए गए 30 दिन हो चुके हों, या जिनको 30 दिन से भी ज़्यादा टाइम से, जो लंबे टाइम से खाली पड़ी है, उन पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, ये चीज़ें होगी। और नीचे आ गया जॉब रोल इन द सेंस कि जैसे अभी आपने जॉब फंक्शंस देखे थे ना, ठीक है, ये जॉब फंक्शंस का ही एक सब पार्ट है। ये यूँ कह लो कि इन्होंने थोड़ा डिटेल में बता रखा है कि जैसे इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें था बैक ऑफिस, और जब आप इसमें क्लिक करोगे इसमें आता बैक ऑफिस फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। तो यानी कि इन्होंने बताया कि बैक ऑफिस की वैकेंसीज तो हैं, लेकिन वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में उनकी ज़रूरत है। ठीक है, बैक एंड डेटा एंट्री की जो उनको चाहिए, ठीक है, वैकेंसीज के लिए जो इनको पर्सन्स चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन नाम का इनको डिपार्टमेंट होता होगा, तो उसके लिए इनको रिक्वायरमेंट है। एक बैक ऑफिस में कस्टमर सर्विस का जो डिपार्टमेंट है उसमें बैक ऑफिस के लिए 33 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये हो गया गाइस, एक टैब और है। अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हो, आप इतने झमेले में नहीं पड़ना चाहते, सीधा डायरेक्ट फिल्टर पे क्लिक करो फ्रेशर के, तो फ्रेशर की 12 वैकेंसीज पे क्लिक करोगे तो सीधा वैकेंसीज आ जाएंगी। और बाकी 0 से 3 साल से लेके एक्सपीरियंस का हो गया, 3 से 6 के लिए, 6 के बीच का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए वैकेंसीज होगी। ये आप देख सकते हो। पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अब थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं यूपी के नोएडा में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नोएडा क्लिक कर दिया मैंने, और जो फंक्शन में मैंने क्लिक किया, मैंने अप्लाई करना है बैक एंड डेटा एंट्री के लिए। बैक एंड डेटा एंट्री के लिए जैसे ही मैंने अप्लाई किया, दोनों फिल्टर्स में एक एक लिखा गया, यानी कि फिल्टर्स अप्लाई हो चुके हैं। और जैसे मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँगा तो नीचे वैकेंसी शो हो रही है मुझे। फॉर एग्जांपल हम पहली वैकेंसी पे क्लिक करते हैं। पहली वैकेंसी पे क्लिक करते ही पोस्टिंग डेट क्या है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्या एसोसिएट है इस जॉब के साथ, और क्या क्या काम करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मुझे किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्या क्या स्किल्स चाहिए। यहाँ पे सारी A to Z उन्होंने डिटेल दे रखी है, अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, बस आपको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आपको ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये जॉब एक्चुअल में इतनी रेलिवेंट नहीं लग रही, या फिर ये जॉब मतलब कि बहुत ज़्यादा इर्रिलेवेंट लग रही है, ठीक है, यहाँ आप जो सी जॉब देख रहे हो वो नहीं है, तो आप सी मोर जॉब पे क्लिक करोगे तो ये इसकी रेलिवेंट वाली दूसरी दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सूटेबल नहीं लग रही तो आपको ये सूटेबल रख सकती है, सी मोर पे करो थोड़ी और दिखाएगा। तो ठीक इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए बता दो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी। ईमेल आईडी डालने के बाद आई एग्री विद यू। फिलहाल मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि इसके पीछे एक दिक्कत है। मैं पहले भी इसमें अप्लाई कर चुका हूँ, और मैं 1-2 बार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, जिसकी वजह से ना ये साइट ना ब्लॉक मार देती है मुझे। ठीक है, और मैं नहीं चाहता ये दोबारा हो। ठीक है, तो इसके बाद जब आप अप्लाई करोगे, मैं बताता हूँ, आपकी एक विंडो खुलेगी, उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, अपना CV अटैच करना है और सेंड कर देना, और सबमिट हो जाएगी आपका ये एप्लीकेशन। फिर आगे का प्रोसेस चालू होगा गाइस। ठीक है, अगर ये ब्लॉक वाला सीन ना होता तो मैं आपको पूरा एंड टू एंड तक प्रोसेस समझाता, पर बाकी मैंने 90% प्रोसेस आपको समझा दिया, बाकी का बचा 10% आप खुद कर लोगे गाइस। और अब तक आपने देख लिया होगा कि कैसे अप्लाई करना है गाइस। अगर आप थोड़ी सी शर्म आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में तो मेहनत लगती है। वीडियो बनाने से पहले जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, कि कहाँ कैसे अप्लाई होगा, क्या सर्चिंग होगी, ठीक है, उसमें बहुत मेहनत लगती है गाइस। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए गाइस।